हाँ जी, स्टडी टीआर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखते हैं। किसी भी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, उसकी घात बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इसका गुणा करना संभव नहीं है। तो हम आपको एक सरल और आसान तरीका बताएंगे जिससे आप कुछ ही सेकंडों में इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि 1024 है, इसकी घात 25 के रूप में दे रखी है। सबसे पहले उस संख्या की जो घात दे रखी है उस घात में आपको 4 से भाग देना है। क्या करना है, उस संख्या की घात में आपको 4 का भाग देना है। जैसा कि यहाँ पर 24 प्राप्त होते हैं, 6 बार भाग गया और अब शेष फल के रूप में हमें 1 प्राप्त हो गया। जो हमें शेष फल के रूप में प्राप्त होता है वापस उसी संख्या की वह घात लगा देनी है। जैसा कि यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ तो 1024 की घात में 1 लगा दी और एक होने के कारण घात उसका इकाई का अंक पुनः यह 4 ही प्राप्त होता है। एक और इसी प्रकार का हम अभ्यास कर ले हैं। जैसा कि यहाँ पर ये संख्या, इसकी घात कुल मिलाकर के जैसे 23 ले लेते हैं तो 23 घात लेने पर अब इस प्रकार की संख्या बहुत बड़ी है तो इसको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले घात दे करके, घात में आपको मैंने बताया था किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। जैसा कि यहाँ पर 5 बार भाग गया और 20 लिख देते हैं और हमें शेष फल के रूप में 3 प्राप्त हो गए। अब हमें इतनी बड़ी संख्या में घात के रूप में 3 प्राप्त हो गए और 3 में भी इकाई का अंक लेना है तो हमें 6 को 3 बार लिखना है और हम 6 गुना 6 36, 36 गुना 6 तो पहला इकाई का अंक 6 है तो इसी प्रकार ये 6 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से अन्य भी प्रश्न आते हैं जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसा 256 है, 256 की घात 32 हो गए तो 32 में आपको कुछ नहीं करना, घात के अंदर 4 का भाग देना है। जैसा कि यहाँ पर 32 के अंदर 4 का भाग दिया, भाग देने में आपका भाग 8 बार गया, 32 का पूरा भाग चला गया। यहाँ पर शेष फल के रूप में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अतः शेष फल हमें 0 प्राप्त हुआ। तो हमें इस घात में के रूप में 0 नहीं लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी घात जिसमें 4 का भाग देने पर पूरा चला जाता है तो उस संख्या में घात के रूप में आपको 4 लेना है। फिर आपको, जैसा कि 56 है, अंतिम इकाई का अंक 6 है तो 6 को 4 बार लिख लेते हैं। 4 बार लिखने के बाद में इसको गुणा करते हैं, 6 गुणा 6 36, 36 में पुनः 6 इकाई का अंक 6 से गुणा करते हैं, पुनः 6 का अंक आ जाता है। इसी प्रकार 6 को पुनः 6 से गुणा करने पर 36 पुनः 6, तो इस प्रकार इकाई का अंक 6 प्राप्त हो गया। एक और इस प्रकार का प्रश्न लेते हैं। जैसा कि 267 है, उसमें उसकी घात 28 है तो 28 में सबसे पहले हम 4 का भाग देते हैं, 7 बार पूरा चला गया और इकाई के शेष फल के रूप में हमें 0 प्राप्त हुआ। तो शेष फल के रूप में 0 प्राप्त होने पर उस संख्या के घात के रूप में आपको 4 लेना है हमेशा, ये पहले मैं बता चुका हूँ। और इस प्रकार अंतिम अंक 4 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बार कर लेते हैं। फिर 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 करने पर 1600 का 64 पुनः 4 प्राप्त हुए, पुनः 4 को 4 से गुणा करने पर 416, तो इस प्रकार ये 6 इकाई का अंक इसका होगा। ये एक बहुत आसान तरीका था, इसको आप कुछ ही सेकंडों में इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हो। तो जो संख्या की घात के रूप में होगा उस घात में 4 का भाग देने पर जो शेष फल प्राप्त होगा वह उसी संख्या की घात में लगा देना है और आप इकाई का अंक बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।